हाँ जी, तो लास्ट क्लास में हमने चौहान शुरू कर लिए थे, चौहानों के बारे में पढ़ रहे थे। ज्यादा बातें नहीं बताई थी मैंने, उनके ओरिजिन से संबंधित कौन कौन सी थ्योरीज है वो हम पढ़ रहे थे। एक थ्योरी थी थ्योरी ऑफ फायर अल्टार्स, अग्निकुंड का सिद्धांत। कवि चंद बरदाई अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासो में लिखते हैं कि ऋषि वशिष्ठ आबू पर्वत पर एक यज्ञ कर रहे थे और उसकी जो फायर थी, उसकी जो अग्नि थी, उसमें राक्षस विघ्न डाल रहे थे। इसलिए उस यज्ञ की रक्षा के लिए उन्होंने 4 योद्धा उत्पन्न किए थे, जिनके नाम उन्होंने चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार बताए। कालांतर में ये 4 राजपूत जातियां इन योद्धाओं से चली थी। मुहणोत नैणसी और सूर्यमल मिश्रण इस सिद्धांत का समर्थन कर देते हैं। हम कहते हैं साहब आज के टाइम में ये बात इतनी व्यवहारिक नहीं लगती, इसलिए बाद के इतिहासकारों ने जोड़ा कि शायद वो पुराने क्षत्रिय रहे होंगे जिन्होंने किन्हीं भी कारणवश हिंसा का मार्ग छोड़ दिया होगा, और इस समय जब मुस्लिम आक्रमण हो रहे थे तब देश को बचाने के लिए एक ऋषि आह्वान करता होगा कि तुम जागो, पुनः शस्त्र उठाओ और लड़ने के लिए जाओ। या कोई कबीले के सरदार रहे होंगे जिनको इस प्रकार से अग्नि में दीक्षित करके मंत्रों के माध्यम से अभिषिक्त किया गया होगा, चेतावनी दी गई होगी आक्रमणों के प्रति, क्षत्रियों में शामिल किया गया होगा। एक सिद्धांत था कि बिजोलिया का जो अभिलेख है वो इनको ब्राह्मण बता देता है कि चौहान जो है वो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है। इवन न्यामत खान साहब जो फतेहपुर के कायम खानी नवाब थे, उनकी बुक कायम रासो भी इन्हें ब्राह्मण बताती है, और बिजोलिया अभिलेख के आधार पर दशरथ शर्मा भी इन्हें ब्राह्मण बता देते हैं। पर हम कहते हैं कि अक्सर राजाओं द्वारा अपने राजपुरोहितों के गोत्र अपना लिए जाते थे। जमस्टोड कहता है कि शक और सिथियन है, क्योंकि सूर्य पूजा, अग्नि की पूजा, हथियारों की पूजा, घोड़ों की पूजा, सती प्रथा, मद्यपान, अश्वमेध यज्ञ, ये सब शक और सिथियंस की विशेषता थी। डॉक्टर ओझा उनका जवाब देते हैं। डॉक्टर ओझा कहते हैं कि नहीं, ये सब हमारे वैदिक कार्यों में पहले से थी, और हो सकता है हमारी वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार इतनी दूर रहा हो कि शकों के में भी वैसी विशेषताएं पाई गई हो। पर फिर भी कर्नल टोड की बात को कालांतर में उनके जो बुक थी एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, उसको संपादित करने वाले विलियम क्रुक और अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखने वाले जो विंसेंट स्मिथ है, वो भी इस मत को स्वीकार करते हैं। हांसी वाला अभिलेख और आबू के अचलेश्वर मंदिर का जो अभिलेख है वो चौहानों को चंद्रवंशी बताता है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा, पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य, हमीर रासो, ये तमाम जो ग्रंथ है वो इनको सूर्यवंशी बताते हैं। इवन विग्रहराज चतुर्थ का खुद का एक जो अभिलेख जो अजमेर के राजपूताना म्यूजियम में रखा हुआ है वो भी इनको सूर्यवंशी ही बताता है। तो हमने 4-5 अलग